कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं है। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम हम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। तो जो भगवद आश्रय छोड़ चुका है और संसार का आश्रय लिए है, तो चाहे जितनी चतुराई करे, संसार का ही चिंतन होगा। और संसार का चिंतन है विषयों का चिंतन, और विषयों का चिंतन है दुर्गति। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। ए धन्य है तुम्हारा जीवन, जो तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम क्या हो। कहीं भी फुटपाथ में खड़े होकर रो सकते हो, इधर मुंह किया चुपचाप रो सकते हो। हाँ, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण, इससे ज्यादा मिठास किसी में नहीं। हम तुम्हें ये कभी कभी जो अंदर के उद्गार प्रकट करते हैं, इनको आप कागज में लिख लेना और आगे जीवन अनुभव कर लेना। हाँ, ये जीवन का परम लाभ है कि आपको कोई जाने ना, पहचाने ना, और आप एकांत में बैठकर अपनी जान पहचान श्री जी से बना रहे हैं। ये बड़े मजे का जीवन, बड़ी मस्ती का जीवन होता है। वो जीवन धन्य है जिनका परिचय नहीं है, धन्य है उसका जीवन जिसका परिचय नहीं। तुम समझते हो कि बड़ों से परिचय हो गया तो सबसे बड़े से परिचय नहीं हुआ। जो सबसे बड़े का परिचय का होता है, वो सबसे छोटा होता है, ध्यान रखना। आओ, कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो, थोड़ा चलो और बहादुर बन करके हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी, इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए। चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहोगे। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे। यहाँ चलने पर तभी आनंद आता है जब प्रणादपि सुदीचेन, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं। अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रिया जी बुलवा रही, मेरे प्रिया जी कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है, कैसे बात करें। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में गति हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। हजार को पकड़ के कछु मारिस, कछु मर्दिस, कछु मिले से धरि धूरी। हमारा जब ब्रह्मचर्य निकल जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति लो हो जाती है और निगेटिव चिंतन बढ़ने लगता है। ये हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। जब हमारा ब्रह्मचर्यहीनता जितनी बढ़ती चली जाएगी, तो ओवर थिंकिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी और निगेटिव चिंतन बढ़ता चले जाएगा। तो उसको जहाँ विश्राम है, उसका नाम डिप्रेशन। और जब हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे, पवित्र आचरण करेंगे, पवित्र भोजन, तो हमारा पॉजिटिव चिंतन होगा। तो हम विपत्ति में भी, जहाँ हमें फंसना चाहिए, वहां भी हम निकल जाएंगे पॉजिटिव चिंतन के प्रभाव से। तो आज जो हमारा समाज है, ये समझना नहीं चाहता कि ब्रह्मचर्य क्या है, व्यसन रहित जीवन क्या है, पवित्र जीवन क्या है।
सच्ची मानना जब गलत हो जाता है आचरण, तो अपना मन अपने को कहता है नष्ट कर दो, ये जीवन किस काम का। होश में हमारे शब्दों को ध्यान से सुनना। जब इतना गलत हो जाता है तो अपना चेहरा अपने को पसंद नहीं आता और अपना जीवन अपने को पसंद नहीं आता, और अपने अंदर से मन कहने लगता है नष्ट कर दो इस शरीर को। फिर वो जो आगे की लीलाएं होती हैं, अच्छा ऐसा हुआ, फांसी लगा ली, जहर खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो इन्हीं इंद्रिय और मन की फिसलन को नहीं सह पाया। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात, इसीलिए इस पर जोर देता हूं इच्छा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सताते हैं, बहुत ऊंचाई तक इनका हाथ जाता है विकारों का। ऐसा नहीं कि ये कोई चुटपुट हो, इन्हीं के पार्षद है, खूब सामर्थ्यशाली है और बड़ी ऊंचाई तक से घसीटना चाहते हैं। लेकिन जिसने, इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर लिया। लो, मेरा कल्याण हो जाएगा क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। कल्याण हो गया क्योंकि मैं हरि की शरण में हूं। बोले नहीं, अभी तो 2-4 महीना हुए शरणागति, 2-4 महीना नहीं, अभी इसी क्षण। बिगड़ी जन्म मने की अब ही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार। अब समय व्यतीत करना है, खूब नाम जप करूंगा, गंदे आचरणों का त्याग करूंगा, मेरा कल्याण हो गया आज अभी। क्योंकि दुनिया भाग रही है और वो आपके पीछे भागेगा। जब आप कहोगे ऐसे ही, वो आपके पीछे भागेगा। भजन और बढ़ाओ जब तो। इसमें एक मन अन्न के बाद, एक मन अन्न जब शरीर में जाके पच जाता है पूरा, तब एक बार संतान उत्पत्ति के योग्य वीर बनता है, एक मन अन्न में। तो आप सोचो 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी? जो पूर्व संचित है वो हड्डी हड्डी से निकल जाएगा। इसके बाद तुम ऐसे जानवरों की तरह। इसलिए सावधान। मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा, यश, ये आखिरी बाण है माया का। साधक को कभी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। भगवान जैसे जिसको चलाना चाहते वैसे चलना ही पड़ेगा। प्रभु आज्ञा जहिका जस आही, ते सो ते भांति रहे सुख लाई। प्रभु जैसे चलाना चाहते वो लग बकाया प्रार्थना करो प्रभु से कि ऐसा मत चलाएं, ऐसा चलाएं कि कोई तुम्हारी चाल न समझ पाए। चलोगे तो कुछ समय बाद धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। भूत प्रेत कोई कोई सिद्ध कर लेते हैं मंत्र से, इनकी क्या गति होती है? जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, ये तामसिक सिद्धि है, वो नरक की प्राप्ति होती है। और भूत बनते हैं और नरक की प्राप्ति। भूतों को पूजने वाले, भगवान गीता जी में बोले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए दिखावे में ना पड़े, चमत्कार दिखाने में। ये भूत प्रेत की, यक्षिणी, गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही। भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। विश्वास कर लीजिए। मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत। फिर किसी को हीरा दो तो कांच ही समझेगा, और दाम लगा के कांच दो तो उसको माथे पे लगाएगा। 1 लाख में खरीदा है, भले चमकीला रंगीन
कांचई हो या सफेद कांच हो, और अगर फ्री हीरा दो तो उसको लगे हीरा फ्री कैसे दे सकता है, नहीं ये तो कांचई होगा। पैसा लगा फ्री सत्संग मिल रहा है तो समझ में नहीं आता, फ्री सत्संग मिल रहा है, फ्री एकांतिक मिल रहा है तो समझ में नहीं आता। पक्की बात समझो, भगवान नाम से बढ़कर के कोई साधना नहीं है, कोई साधना नहीं। ये आप देखो इन प्रसंगों को इसीलिए सुनाते कि आप पकड़ो, इतनी ऊंचाई पे चढ़ा हुआ महापुरुष जरा सा अहम में फिसल गया, और भगवान का भक्त जो भगवान का शरणागत है, भगवान कहते हैं अंतिम समय उसका स्मरण मैं बनता हूं, मैं स्वयं उसका स्मरण बनता हूं। पता नहीं कौन सा पल अंतिम समय, हर समय नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, पवित्र रहो, भगवत प्राप्त हो जाओ। हर श्वास तुम्हारी भगवत प्राप्ति है। अगर हर श्वास में नाम चल रहा है तो चिंता मत करो, वो आखिरी श्वास भगवान की प्राप्ति करा देगी। जैसे पुत्र के बहाने से अजामिल ने पुकारा नारायण, तो भगवान हरि के पार्षद आ गए, यमदूतों की फांसी काट दी और उन्हें जीवन मुक्त बना दिया। वो पुत्र के बहाने नारायण पुकार रहा है, उसका कल्याण हो गया। हम जानबूझकर राधा राधा हर श्वास बोल रहे हैं, हमारा कल्याण, अरे कल्याण का परम कल्याण हो जाएगा। जवानी एक ऐसा तूफान है जिसको कोई बिरला ही पहाड़ की तरह रोक पावे, नहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। आपसे क्या, आप तो कह रहे हैं, हम सब जितने बैठे हैं अगर ईमानदारी से पूछा जाए तो हम सबसे गलती होती है, नहीं हो जाती। जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो हम सोच बैठते हैं। केवल लघु शंका छूट जाती उनको देखने से। इतने भयंकर हैं यमदूत, ऐसे थोड़ी है। देखने से जब आके घुर्राते हैं तो लघु शंका छूट जाती है और घुरघुराहट शुरू हो जाती है। अब कभी भजन किया नहीं तो सर्व समर्थ श्री हरि प्रिया का याद नहीं आया, स्मरण नहीं आया, नहीं बचा लेते। आंखें उलट गई, तालू कंठ ओठ सूख गए, भीषण यंत्रणा, बार बार हाथ पैर पटकता है, कंठ रुक जाता है, श्वास की गति रुक गई, गले में कफ आके अटक गया और यमराज के दूत पिटाई शुरू किए, निकल बाहर इस घर से। मिला था ये शरीर तेरे को भजन करने के लिए, अपराध के अब चल, तुझे हम दिखाते हैं उसका परिणाम क्या होता है।